हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग आपके लिए टाइमलेस रहने वाली है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। ठीक है, सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। रीडिंग से जुड़ जाइए 333 लिखकर। रीडिंग को आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि पर्सन राइट नाउ में देखा जाए तो इस रिश्ते को बनाने के लिए बहुत हद तक कहते हैं ना मेहनत कर चुके हैं, और बहुत हद तक वो मेहनत कर भी रहे हैं। कोशिश वो पूरी कर रहे हैं कि कैसे न कैसे करके रिश्ता बच जाए। ठीक है, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारे ऑपोजिशन, बहुत सारे ऐसे लोग जो इनकी लाइफ में डिमांडिंग हैं, उनकी वजह से ये पर्सन इस रिश्ते को उतना जस्टिस दे नहीं पा रहे हैं जितना ये एक्चुअल चाहते हैं। ये चाहते हैं इस रिश्ते को जस्टिस देना, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा कार्ड है जहाँ पर हार्डवर्क हो रहा है, जहाँ पर काम किया जा रहा है, बट उसका आउटकम कितना आएगा वो तो ना इससे पता ना आपको पता है ना। वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, ये वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। दूसरा, यहाँ पर इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके पास थोड़ा ज़्यादा, देखो हो सकता है आप थोड़ा ज़्यादा नॉलेज में हो, या आपके पास थोड़ा ज़्यादा अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है, आपके पास लोग सपोर्टिव हैं, आप हो सकता है करियर वाइज अच्छा कर रहे हो, लुक वाइज आप इनसे अच्छे हो। ठीक है, तो इनको आपके साथ कंपैटिबिलिटी मैच करनी है, इन्हें उस लेवल तक आना है। अब ये लेवल किसी के लिए स्पिरिचुअलिटी का हो सकता है, किसी के लिए 3D लेवल पे हो सकता है। ये आपसे मैच करना चाहते हैं, और ऐसा हो सकता है कि आपने इन्हें बोला हो कि मेरे पेरेंट्स तो येस कर चुके हैं, या मेरे पेरेंट्स तो येस कर देंगे, मेरे पेरेंट्स तो मेरी बात सुनते हैं, और हो सकता है इनके नहीं सुनते हैं। तो इनको ऐसा है कि मुझे कोशिश करनी चाहिए, है ना, ताकि ये ना लगे भाई मैं कुछ नहीं कर पाई या नहीं कर पाया इस रिश्ते के लिए। ओके, एंड मुझे ये लग रहा है कि देखो सबकी स्थिति तो ये नहीं होगी ना कि पर्सन की फैमिली नहीं मान रही है। किसी की स्थिति ये भी है कि ये ऑलरेडी मैरिड है, ऑलरेडी कमिटेड है, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल को मैं ऐसे अनदेखा नहीं कर सकती हूँ। ये ऑलरेडी हो सकता है मैरिड है, ऑलरेडी हो सकता है ये इंसान जो है मन में ये बनाए बैठे हैं कि ये आपके साथ तो मैरिज नहीं करेंगे। ऑलरेडी हो सकता है आपको बताया भी हो कि मैरिज नहीं हो सकती। ये आ रही है एनर्जीज। ठीक है, सो ऐसा है, ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऑपोजिशन है। किसी के लिए कमिटमेंट है, किसी के लिए ऑलरेडी आसपास की सिनेरियोज हैं, किसी के लिए स्टेटस है, पैसा है। ठीक है, ये एनर्जीज दिख रही है, और देखते हैं क्या है एनर्जीज। पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर आपने इन्हें ब्लॉक किया है तो ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर स्ट्रेस्ड आउट हैं। ठीक है, अगर ऐसा है कि इस इंसान की फैमिली नहीं मान रही है और आपकी फैमिली फिर भी येस कर रही है, तो वो भी चीज़ उसके मन में है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। सामने वाला इंसान की मतलब उसकी कोई गलती नहीं है, बट मेरी वजह से शायद हो सकता है स्थितियाँ सही नहीं हैं, और मेरी वजह से शायद इतना हार्डवर्क जा नहीं रहा है जितना मैं और इस रिश्ते के लिए कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ठीक है, दूसरा, यहाँ पर ये पर्सन बहुत हद तक अगर आपसे सेपरेशन में गए हैं तो ये ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये अपने आप को ब्लॉक करके बैठे हुए हैं, ये अपने आप को सॉलिट्यूड की एनर्जी में लेकर बैठे हुए हैं, ये अपने करियर में ध्यान दे रहे हैं, ये अपनी लाइफ में लोगों से कॉर्नर कर रहे हैं कि मुझे किसी से बात नहीं करनी इस रिलेशनशिप के बारे में, या लोगों से मुझे डिस्कस नहीं करना है। ये यहाँ एनर्जी दिख रही है। ठीक है,
बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं पुराने दिनों को याद करके, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं कि आप कंपेटेबल हो बट शायद फैमिली नहीं मान रही है, आप बहुत सही हो इनके लिए, इनको आप चाहिए अपनी लाइफ में बट कुछ हो नहीं पा रहा है, ये आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं बट कहीं ना कहीं फ्यूचर इन्हें पता है कि आपके साथ बन ही नहीं सकता। कई बार रियलिटी पता होती है एंड आप खुद ही बताओगे कमेंट बॉक्स में कि हाँ मैम ऐसा है या नहीं है। इन्हें पता है कि आप इनके कभी नहीं हो सकते, वो चीज़ इन्हें परेशान करती है, डे बाय डे वो उस चीज़ के लिए परेशान ज़रूर होते हैं। डेफिनेटली ये बात आ रही है कि आप इनसे ज़्यादा सक्षम हो, अब किसी वजह से, देखो सुंदर हो सकते हो आप, इनसे स्टेटस में अप हो सकते हो, ठीक है ना, बाकी आप समझदार हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कंपैटिबिलिटी कई बार करते हैं ये, तो इनको लगता है कि यार आप बहुत अच्छा डिजर्व करते हो, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है इनके अपने बहुत डिमांडिंग हो रहे हैं, मतलब हो सकता है इन्होंने आपके बारे में अपने घर में बात करी है बट उन्हें अब उनकी अभी और डिमांड्स हैं, भाई ऐसे नहीं होना चाहिए एक पर्सन, ऐसा होना चाहिए पर्सन, मतलब उन्हें लगता है कि यार मुझे पसंद है ना, मेरे साथ रहना है उसने सारी जिंदगी, बट आपके पार्टनर की फैमिली ऐसा हो सकता है वो और डिमांडिंग है, नहीं नहीं ऐसा पर्सन तो नहीं चलेगा, इस तरीके के गर्ल से, इस तरीके के बॉय से तो हम नहीं करवाएंगे मैरिज, कुछ ऐसा, मतलब क्यों मुझे आ रही है आई डोंट नो, बट दिख रहा है ऐसा, ठीक है। और देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। कलेक्टिव, मुझे ये बताओ किसकी शादी, एंगेजमेंट, मैरिज या फिक्स हुई है, मतलब शादी एंगेजमेंट मैरिज नहीं, मतलब शादी और एंगेजमेंट किसकी फिक्स हो रही है, किसकी हुई है फिक्स। या तो इनकी हुई है या आपकी हुई है। देखो डिसअपॉइंटेड तो ये हैं उस चीज़ से, आपकी हुई हो चाहे इनकी हुई हो फिक्स, ठीक है, डिसअपॉइंटेड तो हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत ऑनेस्ट रहे आपके साथ बट शायद आप ऑनेस्ट नहीं रहे, आपने नहीं बताया, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये, या आप दोनों में से कोई एक सिंगल पेरेंट हो सकते हैं जहां पर ये इस रिश्ते को, देखो आप कहो हेल्प सपोर्ट, आप कहो कि प्रैक्टिकल टर्म्स पे रिश्ता चलता रहे, आप कहो कि फिजिकल टर्म्स पे रिश्ता चलता रहे, दे आर ओके, बट कहीं अगर आप कहो कमिटमेंट चाहिए तो ये बीइंग ऑनेस्ट होना पसंद करेंगे, चाहे अपनी तरफ से कुछ ऐसा है चाहे आपकी तरफ से कुछ ऐसा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ आपकी तरफ से है तो ही, नहीं, चाहे अपनी तरफ से क्यों ना हो। ये बहुत सोसाइटी को देखने वाले, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशंस को मानने वालों में से हो सकते हैं जहाँ पर कम्युनिटी ये वो चीज़ें देखना ज़्यादा इनको, ठीक है, ज़रूरी हो जाता है, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो अगर आपकी मैरिज एंगेजमेंट कुछ फिक्स हुई है या आप लाइफ में आगे मूव ऑन हो रहे हो और दोस्तों के साथ उठ बैठ रहे हो, मिल रहे हो, तो वो चीज़ इनको खल ज़रूर रही है, मुश्किल ज़रूर लग रहा है उनको कि ये क्या कर रहे हो आप, ठीक है। द टेम्परेंस, कुछ लोगों के लिए यहाँ अगर थर्ड पर्सन सिनेरियो है ना तो डेफिनेटली यहाँ ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो है इस रिश्ते को आपको अंडरस्टैंड तो करते हैं बट ये
ऑनेस्ट रहना चाहते हैं कि कितना आपके लिए कर सकते हैं, कितना आपको ये जस्टिस दे सकते हैं, कितना आपके साथ ये रिश्ते में बैलेंस रह सकते हैं, कितना ये आपको जो है ना भाई, कितने टाइम तक आपको ये कह सकते हैं कि हाँ भाई इस टाइम तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, या इसी रीज़न से मैं तुम्हारे साथ हूँ, या इतना ही जो है मैं इस रिश्ते में आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ये ऐसा ऑनेस्ट रहना चाहते हैं आपके साथ। डेफिनेटली पसंद आपको करते हैं, कंपैटिबिलिटी आपके साथ है, बट मैंने बोला है कि प्रैक्टिकल टर्म्स पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है थर्ड पर्सन सिनेरियो वाला रिश्ता है। कुछ लोगों के लिए अगर आपने कोई भी लीगल एक्शन लिया है, वो भी इस इंसान को बहुत डिसअपॉइंट कर रहा है। अगर आपने कोई लीगल एक्शन लिया है, इनकी कम्युनिटी में इनका कहते हैं ना रेपुटेशन, इस चीज़ को लेकर ये बहुत थोड़ा मतलब वो गुस्सा या वो डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है इनको, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अपनी जो इन्होंने हरकतें करी हैं, अब ये चाहे गुस्सा करा हो, चाहे कट ऑफ किया हो, चाहे थर्ड पर्सन सिनेरियो रखा हो अपनी लाइफ में, चाहे कोल्ड बिहेव किया हो, कुछ भी किया हो, जो भी इन्होंने हरकतें करी हैं, उन चीज़ों को लेकर ये बहुत हद तक कहते हैं ना नोन होना किसी चीज़ को लेकर कि हाँ ये हुआ है, वो यहाँ दिख रहा है कि पता है अंदर से कि हाँ मैंने ये चीज़ें करी हैं। वो ज्ञान है इन्हें, वो इनकी इंट्यूशन इन्हें बताती है कि इन्होंने गलती करी है, इन्होंने जस्टिस नहीं किया, इन्होंने ये जेनरस नहीं रहे, ये फेयर नहीं कर पाए इस रिश्ते के लिए, और खुद से भी डिसअपॉइंटेड है इस चीज़ के लिए। किसी सिनेरियो में अगर आपको गुस्सा आया है, अगर आपने कट ऑफ किया है, किसी सिनेरियो में अगर आपने इस इंसान को रिजेक्ट किया है, तो ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं आपके उस बिहेवियर को, क्योंकि आपकी तरफ से हो सकता है कुछ रिजेक्शन गया है, आपकी तरफ से हो सकता है आपने किसी तरीके से इस इंसान को, ठीक है ना, तो वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। अपने आप को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं कहूँगी बहुत, पर ये थोड़ा स्पिरिचुअल हो रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि प्रैक्टिकल टर्म्स पर, सपोर्ट के टाइम पर, है ना, ये आपके साथ हमेशा रहेंगे, ये इस बारे में ज़रूर सोचते हैं, बट ऑनेस्ट रहना चाहते हैं कि शादी नहीं कर पाएंगे या कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं, आपके साथ लॉयल रहना चाहते हैं, बट लॉयल्टी हर किसी के लिए अलग तरीके से होगी, अगर आप अंडरस्टूड कर पा रहे हो तो, ठीक है। ये चीज़ें हैं। द स्ट्रेंथ, देखो सोसाइटी, ट्रेडिशन, स्टेटस, ये चीज़ें इन्हें रोकती हैं, और ये 100% है बात, 100% के साथ बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है, विच मीन्स कि इंसान जो है ये बहुत पब्लिक को देखकर चलने वाला इंसान है, बहुत ज़्यादा सोसाइटी को देखकर चलने वाली इंसान है। फैमिली, सोसाइटी, कम्युनिटी वो ज़्यादा ज़रूरी हैं, आप इतने ज़रूरी नहीं हो, सीधी सी बात है, ठीक है ना। सो उन चीज़ों के कंट्रोल में ना कहीं ये थोड़ा सा इन्हें लगता है कि हर्डल्स हैं, मुश्किल है, ठीक है, ये दिख रहा है। इस सिनेरियो को मैरिज तक पहुंचाना, कमिटमेंट तक पहुंचाना इन्हें मुश्किल लग रहा है, तभी ये ओपन माइंडेड रिश्ता चाहते हैं, तभी ये चाहते हैं कि आप इन्हें कंट्रोल ना करें, आप डिमांडिंग ना हो, आप जैसा चल रहा है वैसा एक्सेप्ट करें, इनकी ऑनेस्टी को अप्रिशिएट करें, ठीक है, ओपन माइंडेड रिश्ता चलाएं। अदरवाइज ये रिश्ता एंड हो सकता है। उन्हें, मैंने पहले भी बता दिया है, उन्हें सोसाइटी, उन्हें फैमिली, उन्हें कम्युनिटी ज़्यादा, उन्हें करियर, उन्हें उनकी रेपुटेशन ज़्यादा भा रही है। वो तो अब आपको पता होगा कि मैं कितना सच बोल रही हूँ, कितना झूठ बोल रही हूँ, तो पता ही चल जाएगा आपको आपकी सिनेरियो से जो यहाँ मुझे दिख रहा है, क्योंकि वो इस रिश्ते को एंड कर सकते हैं, बट अपनी तरफ से इस रिश्ते में वो जो
कोशिशें कर रहे हैं ना, उसके बाद फिर वो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है झूठ बोल रही है मैम, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखो कुछ नहीं होता है तो फिर रीडिंग तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है ना, फिर रीडिंग क्यों देखते हो अगर जब कुछ होता ही नहीं है तो। और कुछ लोगों को लगता है कि जो मैं बोल रही हूँ वो एग्जैक्ट उनकी सिचुएशन के लिए बिल्कुल सेट है, उनको कोई पर्सनल रीडिंग भी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर सबके लिए अलग अलग बात है, तभी मैं सबके लिए अलग अलग ही बताती हूँ कि ऐसा दिख रहा है तो है। मेरी रीडिंग कभी भी ऐसे नहीं होगी कि पहले पेज पर जो पहले कार्ड के साथ जो बता दिया वो एंड के कार्ड तक वही बात है, नहीं, अलग अलग जो दिखता है मैं बता देती हूँ। आई कैंडी, ब्यूटी फेड्स, चूज समवन फॉर देयर इनर ब्यूटी एंड पर्सनालिटी। ओके, अगर आपने किसी को चूज किया है सो इन्हें ऐसा लगता है कि ब्यूटी फेड हो जाएगी, एक टाइम के बाद सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे इंसान को चुनें जो आपके लिए हमेशा मतलब सपोर्टिव रहे, हमेशा आपके लिए हो, ठीक है, जिनकी इनर ब्यूटी हो, पर्सनालिटी हो, ठीक है, उस इंसान को चूज़ किया जाए। दूसरा, सेम इस इंसान को अब समझ में आ रहा है कि ब्यूटी जो है वो फेड हो जाती है और इस इंसान ने एक समय पर शायद आपकी सोल ब्यूटी को नहीं देखा, इनर ब्यूटी को नहीं देखा, ठीक है। वनरेबल, ये बहुत हद तक ना मतलब बातों को क्लियर नहीं करते या बातों को प्रॉपरली अपनी बोल नहीं पाते हैं या आप नहीं बोल पाते हो, तो उनको लगता है या तो वो थोड़ा सा एक्सप्रेसिव हो जाएं या फिर उन्हें थोड़ा सा एक्सप्रेसिव होना चाहिए था एक टाइम पर, या फिर आप शायद एक्सप्रेसिव नहीं रहे इस सिनेरियो में जहाँ पर आपको एक्सप्रेसिव होना चाहिए था, रिश्ता बच जाता, ये यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। प्रोक्रास्टिनेट, अगर आप इन्हें बहुत वेट करा रहे हैं तो इन्हें लग रहा है कि हो सकता है कि ये गिव अप कर दे इस रिश्ते में, ठीक है। और अगर ये आपको बहुत वेट करा चुके हैं तो इन्हें भी लगता है कि शायद आप रिश्ता एंड कर चुके हो, फैमिली के प्रेशर में आकर आपकी शादी एंगेजमेंट फिक्स हो रही है। क्लियर? ओके, सो इन्हीं के फ्रेंड्स में से या इन्हीं के आसपास के किसी के साथ आपकी मैरिज एंगेजमेंट हुई भी है, ऑलरेडी हुई भी है बोल रही हूँ मैं, ऑलरेडी हुई भी है बोल रही हूँ मैं। और इन्हें लगता है कि आपने सही इंसान चूज नहीं किया अपने लिए। मैंने आपको बोला था ना, अगर एक्सप्रेसिव हो जाते तो रिश्ता बच जाता। ये या आप दोनों में से कोई भी हो सकता है या दोनों ही हो सकते हैं। आप सॉलिट्यूड की एनर्जी में चले गए और आपने एक दूसरे से बात नहीं करी, एक्सप्रेसिव नहीं हुए और आज आपका रिश्ता बचा नहीं है। ये चीज़ें बहुत सोचते हैं आपके पर्सन। सेल्फिश मैं बोलूँगी, आप दोनों को बोलूँगी, मैं एक को नहीं बोलूँगी। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये सेल्फिश रहे हैं जहाँ पर इन्होंने आपको वेट कराया, मेरा काम, मेरा करियर, मेरे गोल्स, मेरा ये ड्रीम, मेरा वो ड्रीम, मेरा फलाना ढिमकाना, ये आपको डेली वेट कराते रहे, आज कल कल आज, और इनकी लाइफ में से आप आगे बढ़ गए। सेम आपका हो सकता है, आपको था मेरी फैमिली नहीं मान रही है, अभी मेरा ये एज नहीं है, या मेरे घर में अभी ये समय है, वो समय है, तो उस चीज़ की वजह से आप लोगों के बीच में गैप आया और रिश्ता कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को सेल्फिश समझ रहे हो कि वो आगे बढ़ गया तो उस इंसान ने इतना वेट कराया और वो आगे बढ़ गया, मैंने इतना वेट करा उस इंसान का और आज मैं जो है लाइफ में आगे बढ़ गई या बढ़ गया, मुझे क्या, मैं क्या कर सकती थी, क्या कर सकता था। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। आई कॉन्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, सोचना बंद नहीं होता इनका। आई वॉज इन लव विद यू, प्यार आपसे था इनको, बहुत सारे सॉन्ग सुनते हैं आपके लिए, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ है इनके पास आपके लिए। गुड न्यूज़ ये है कि इनको अपने फॉल्ट समझ में आ रहे हैं। मैंने कहा था ना, इनकी इनर वॉइस इन्हें बताती है।
वो आपको बताना चाहते हैं कि वो कैसा फील करते हैं और अपने आप को बेटर पर्सन बनाने में लगे हुए हैं, काइंडनेस अपने अंदर भरने में लगे हुए हैं। डेक की उल्टा उठा रखा है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स। मुझे अभी तो इनका एक्सप्रेसिव होना मुश्किल लग रहा है, ठीक है। अभी मान के चलो, अभी नहीं हो सकता कुछ भी, अभी ये ना बहुत मुश्किल लग रहा है इनको कि कुछ बोले, ये कुछ एक्सप्रेस करे। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में ये अभी किंग वाले सिनेरियो में हैं। अभी आसपास कोई मैसेज कांटेक्ट नज़र नहीं आ रहा। थर्ड पर्सन सिनेरियो में चीज़ें डेस्टिनी के साथ चल रही हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन चाह रहे हैं डेस्टिनी के साथ देखेंगे, डेस्टिनी में होगा तो मेहनत करेंगे इस रिश्ते पे, नहीं तो नहीं करेंगे। चल रहा है जैसा चल रहा है, ठीक है। फैमिली को लगता है बहुत कुछ छुपा रहे हो, आप बहुत स्टेबल हो, बट आप सबको ये दिखा रहे हो कि नहीं आपके पास तो खाने के भी पैसे नहीं है। ये जो एग्जैक्ट लाइन्स आती हैं ना, सुन लिया करो, जिसके लिए भी आती है फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करो कि किसके लिए आ रही है, क्योंकि मुझे भी उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि एग्जैक्ट चीज़ें आप तक पहुँचती हैं, ठीक है। चाहते तो हैं नई शुरुआत, बट वही बात है कि एक्शन लेने के लिए उनको स्ट्रगल लग रहा है कि हम क्यों एक्शन लें, हम क्यों कुछ करें, हम तो जहाँ बैठे हैं वहाँ सही हैं, जिसने आना होगा आ जाएगा। ये वाली एनर्जी है। वो अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में, आप वापस आ जाओगे, ठीक है। अभी वो खुद एक्शन लेने वाले मोड में नहीं है। आपको कहा जा रहा है बिगर पिक्चर देखकर चलो। आपको लगता है कि इस रिश्ते में, एग्जैक्ट इस रिश्ते में आपके लिए कुछ फेवरेबल है तो इस रिश्ते में आगे बढ़ो। अगर आपको ये पता है कि यहाँ पर कुछ नहीं बचा है तो गो अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, भागो यहाँ से। आपको ये क्लियर कट मैसेज आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।